हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुमताज़ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब होंगे। तो प्यारे दोस्त, कारक का टॉपिक हमारा चल रहा है। इस कारक के टॉपिक को हम लोग करते हैं एकदम बखूबी, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है। 3 नंबर पर हमारा आता है कौन सा? 3 नंबर पर आता है हमारा करण कारक। हमने कर्म कारक तक कल पढ़ लिया था। आज आता है हमारा करण कारक। अब आप कहोगे कि करण कारक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी। तो देखिएगा, करण कारक की बात करूंगा तो करण कारक का अर्थ जो होता है वो होता है साधन। मैं इसकी परिभाषा लिखूं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से क्रिया का, क्रिया का साधन, क्रिया का साधन सूचित होता है, क्रिया का साधन सूचित, क्रिया का साधन सूचित होता है, ठीक है, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि इसमें इसकी जो विभक्ति होगी वो क्या क्या होगी आप लोगों की? एक तो होगी कर्ता ने कर्म को करण से, या फिर हो जाएगी के द्वारा, या फिर क्या हो जाएगी के द्वारा। दूसरी परिभाषा क्या आ सकती है इसकी? जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करता है। दूसरी परिभाषा ये आ जाएगी, कौन सी वाली? कि जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करता है। ठीक है। जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करता है, कर्ता कुछ काम करता है। मैंने कहा जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करता है, कर्ता कुछ काम करता है, उसे हम कहते हैं करण कारक। उसे क्या कहते हैं दोस्त? हम करण कारक कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब देखिएगा, उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं मेरे दोस्त कराऊंगा क्या, जैसे उदाहरण देखोगे किस तरीके से। सबसे ज्यादा उदाहरण जो आते हैं, जो आए भी हैं, कौन कौन से? जैसे मैं कह दूं, सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है। क्या है मेरे दोस्त? सज्जनों की, एक उदाहरण तो यही आया है, सज्जनों की संगति से, सज्जनों की संगति से। ये संगति साधन का काम करा रहा है यहाँ। संगति से बुद्धि सुधरती है, बुद्धि सुधरती है। मैंने कहा कि सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ संगति जो है वो बुद्धि से बोध करा रहा, बुद्धि के मतलब साधन का बोध करा रहा है। ठीक है। मैं तुमसे, दूसरा उदाहरण है, मैं तुमसे टेलीफोन पर, टेलीफोन, मैं तुमसे टेलीफोन पर, टेलीफोन पर, टेलीफोन मतलब मेरे दोस्त टेलीफोन के द्वारा। यहाँ पर विभक्ति से मत जाना कि पर विभक्ति आ गई तो अधिकरण में लगा देंगे, नहीं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, टेलीफोन पर बात करूंगा। इसका मतलब है कि मैं तुमसे टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा। इसका मतलब क्या होगा? मैं तुमसे टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा। तो टेलीफोन यहाँ क्या है? साधन। टेलीफोन यहाँ क्या है मेरे दोस्त? साधन। आगे, अर्जुन ने, अर्जुन ने जयद्रथ को,
अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। बाण से मारा। यहाँ बाण क्या है? यहाँ बाण है आपका साधन। यहाँ बाण क्या है? साधन। आगे देखो, मोहन मोहन सारी जानकारी। मोहन सारी जानकारी। मोहन सारी जानकारी प्रज्ञान प्रज्ञान बैच से लेता है। प्रज्ञान बैच से लेता है, या मैं कह दूं पुस्तकों से लेता है। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आपका? प्रज्ञान बैच यहाँ क्या आएगा? साधन। पुस्तक क्या आएगा यहाँ? साधन। बात समझ में आ गई? आगे देखो, और उदाहरण देखो। मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं। तो यहाँ कलम क्या हो गया मेरे दोस्त? साधन हो गया। कलम क्या हो गया आपका? साधन हो गया। या मैं कह दूं, रमेश रमेश हाथ से रमेश हाथ से गिटार बजाता है। गिटार बजाता है या बजा रहा है। तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ? हाथ क्या हो जाएगा? साधन। हाथ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? साधन। ठीक है। और क्या कह दूं मेरे दोस्त? बच्चे बच्चे स्कूल बस से स्कूल बस से बस से जाते हैं। बच्चे स्कूल बस से जाते हैं। या मैं कह दूं, वह रेलगाड़ी से आया है। वह रेलगाड़ी से आया है। तो यहाँ रेलगाड़ी क्या हो जाएगा आपका? साधन। रेलगाड़ी क्या हो जाएगा? साधन। ठीक है। या मैं कह दूं, उसने उसने किताब उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। उसने किताब नौकर के द्वारा नौकर के द्वारा भिजवाई। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। या मैं कह दूं, अ, गीता ने गीता ने रस्सी से रस्सी से बाल्टी बाल्टी बांधी। गीता ने रस्सी से बाल्टी बांधी। किससे बांधी? रस्सी से। किताब किसके द्वारा? नौकर के द्वारा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? लेकिन एक कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो अंग भंग वाले आते हैं अपवाद में। लिख दो, अंग भंग। अंग भंग अंग भंग वाले उदाहरण मेरे दोस्त ये अपवाद में आते हैं। इसी के अंतर्गत, जैसे वह एक पैर से लंगड़ा है। वह एक पैर से लंगड़ा है। क्या हो जाएगा आप लोगों का? अपवाद। ठीक है, एक पैर से लंगड़ा है। और मैं कह दूं, मैं एक आंख से काना हूं, ऐसे लिख दूं, मैं एक आंख से काना हूं। अंग भंग है ये, काना हूं। अंग भंग वाले भी किस में आते हैं मेरे दोस्त? ये इसी के अंतर्गत आप लोगों के आते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? आगे देखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है कौन सा? संप्रदान कारक। कौन सा आता है 4 नंबर पर आपका? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। ठीक है। अब आप कहोगे संप्रदान कारक किसे कहते हैं? ठीक है ना? तो मेरे दोस्त मैं कहूंगा, संप्रदान का मतलब होता है आदान या प्रदान। क्या होता है? संप्रदान का मतलब होता है आदान या प्रदान, अर्थात जो वस्तु सदा के लिए दी जाती है वो संप्रदान के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। या मैं कह दूं, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए।
जिसके लिए, जिसके लिए कुछ, जिसके लिए कुछ किया जाए, किया जाए, किया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए, वो मजदूर को मजदूरी दो, वो आपका कर्म कारक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है ना। उसमें आपका जो प्रभाव है वो क्रिया का जो प्रभाव है, दो, वो क्रिया है और वो किस पर पड़ रहा है, मजदूरी पर, मजदूरी। समझ में आ गई है ना बात। ऐसे ही वो है पुरस्कार दो। समझ में आ गई। कभी सोचो कि नहीं इसके अंतर्गत आ जाएगा। कुछ अपवादित क्वेश्चन भी होते हैं, और वे तो आपके वैसे भी यूपीएसआई में आए हुए हैं। जिसको कुछ दिया जाए, किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है। विभक्ति की बात करूंगा, के लिए, या फिर के वास्ते। क्या हो जाएगी, के वास्ते हो जाएगी। आप कहोगे कैसे, उदाहरण देखोगे तो आपको पता चलेगा, अवगत हो जाएगा। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों के लिए कि रोगी के वास्ते दवा लाओ। रोगी, रोगी के वास्ते, रोगी के वास्ते दवा लाओ, दवा लाओ। यानी कि रोगी के वास्ते क्या लाओ, दवा लाओ। किसके वास्ते लाओ, रोगी के वास्ते। ठीक है। आगे, उसने, या मैं कह दूं राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। उदाहरण आया हुआ है, राम के हित, राम के हित लक्ष्मण, लक्ष्मण बन गए थे, बन गए थे। और एक उदाहरण ये भी आया है, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को, मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है। तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। ठीक। एक उदाहरण सबसे ज्यादा इसका आया हुआ, भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो। देखो, भूखे को भोजन दो संप्रदान, भूखे को भोजन कराओ कर्म कारक। इतना अंतर है दोनों में। ठीक है। आगे, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। ये वाला प्रीवियस ईयर उदाहरण है। ईश्वर ने सुनने को, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। तो कान किसके लिए होते हैं, सुनने के लिए ही तो होते हैं। दो कान दिए हैं, तो भैया वे कान किसके लिए होते हैं, सुनने के लिए ही होते हैं। तो क्या हो गया, ईश्वर ने जो सुनने के लिए काम कान दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं, सुनने के लिए दिए हैं। पिताजी, पिताजी को नमस्कार, पिताजी को नमस्कार। ये भैया आपका संप्रदान में आता है। किस में आता है, संप्रदान में आता है। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, तो वो कान किसके लिए हैं, सुनने के लिए ही तो हैं। ये भी आपका संप्रदान में ही आएगा, ध्यान रखना। आपको नए नए उदाहरण देखने के लिए मिल रहे होंगे आज। ठीक है, ये बात का ध्यान आपको रखना। अपादान में क्या चीज आती है, जो अपादान में आता है उसको मैं बताता हूं। अपादान ये नहीं होगा, अपादान ये होगा। ठीक है। रोगी के लिए दवा लाओ कर दो, चाहे के वास्ते कर दो, बात एक ही है। दोनों में से एक ही विकल्प में आप लोगों को मिले। पांच में आता है आप लोगों का अप, कौन सा आता है, पदार्थ कारक। अब देखो, इसके साथ साथ हमें बस इतना ही पता होता है कि अपादान का मतलब होता है आप लोगों का कि क्या हो, इसमें क्या किसका बोध हो। कल सैटरडे स्पेशल नहीं चलेगा भाई, कौन कह रहा सैटरडे स्पेशल चलेगा, कल नहीं चलेगा। पिताजी को नमस्कार है सर, इसमें जो है हमारा राम के हित लक्ष्मण बन गए।
अरे बन गए मतलब राम के लिए ही तो गए थे बन, उसको दर्शा रहा है। और बता रहे पिताजी को नमस्कार, तो भैया पिताजी को नमस्कार अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आशीर्वाद। अब पिताजी को नमस्कार करोगे आप, मैंने कहा जिस जो सदा के लिए दी जाती है, ये बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है। हरि मोहन को पैसे देता है, डाउट्स है भैया, देखो इसमें आपका संप्रदान कारक ही आता है। इसमें ये डिफाइन नहीं हो रहा है किसको दे रहा है, क्या दे रहा है। आयोग ने इस वाले प्रश्न का उत्तर संप्रदान ही माना है, इसीलिए मैंने आपको संप्रदान बताया भाई, इसीलिए मैंने आपको संप्रदान बताया। ये बात का ध्यान रखना। ठीक। साहित्य नहीं होगा कल, साहित्य होगा 11 बजे तो होगा, 11 बजे वाली कक्षा में तो होगा। वो तो पुरस्कार चल रहे हैं अभी आपके, वो तो आपके अभी पुरस्कार चल रहे हैं। पुरस्कार पूरे कहाँ हुए हैं आपके? पुरस्कार आप लोगों के पूरे नहीं हुए हैं आपके। ठीक है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, यह कर्ता कारक में आता है। अरे भैया तुम पहले प्रीवियस ईयर तो देख ले करो, उठा करके तो देख ले करो, कुछ तो देख ले करो उठा करके। अपने आप से खुद से मत कहा करो, पहले एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखा करो। 2017 का प्रश्न है ये, यूपीएसआई का। बात समझ में आ रही है? नहीं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको कहता है। ये भी मजदूर को मजदूरी दीजिए और वो भी, दोनों मैंने बताए हैं। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? गलत नहीं होने का जब मैं कह रहा हूं खुद, जब मैं खुद कह रहा हूं, मैं भी तो विश्वास के तौर पर आप लोगों से कह रहा हूं, मैं भी तो विश्वास के तौर पर कह रहा हूं। आयोग ने इसलिए इसको माना है, ये रुपए देने का काम हो रहा है इसलिए, क्योंकि इसका मतलब होता है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, ठीक है, उसको दर्शाता है। अपादान, देखिए अपादान का मतलब होता है प्यारे वीरों कि जहां संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या बनेगी परिभाषा? संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से दूर होने, दूर होने, दूर होने, निकलने, दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, है ना, निकलने, डरने, डरने, तुलना करने, तुलना करने, दूर होने, निकलने, तुलना करने, तुलना करने, रक्षा करने। ठीक है, रक्षा करने। आगे देखो, मैंने क्या कहा? 8 बजे वाली कल नहीं होगी, 11 बजे वाली कल होगी। ये है, मैंने कहा दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, रक्षा करने। आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, आदि का बोध होता है तथा अलग होने का बोध छिपा होता है, तथा अलग होने का बोध छिपा होता है। अलग होने का बोध, अलग होने का बोध छिपा होता है, छिपा होता है, तथा अलग होने का जो बोध है वो क्या होता है प्यारे दोस्त? छिपा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आप देखो कैसे। ठीक, एक बात का विशेष ध्यान रखना। अब देखो कैसे, यहाँ बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। आज की क्लास रिकॉर्ड चल रही है, हाँ तुमने कर दी रिकॉर्ड, तुमने कर दी रिकॉर्ड यो, है ना। अपादान मैंने बताया है से अलग, विभक्ति हो जाएगी इसकी, से अलग। तुम करके गए थे ना मेरे वीर रिकॉर्ड क्लास को, हम अच्छे खासे जीते जागते आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? भैया रघुवंशी कराने पड़ेंगे,
अगर उनमें से ही आ गया तो फिर बाद में कैसे करोगे? ये बताओ पहले मुझे, कैसे करोगे फिर? छोड़ दूं सब कुछ? छोड़ नहीं सकता। इस बार तो मेरा इरादा ये भी है कि आपकी संडे के दिन भी क्लास लूं। अलंकार कराने का मेरा इरादा है इस बार। संडे में, संडे में अलंकार कराने का इरादा है मेरा। ठीक है। तो देखो, मैंने कहा अपादान कारक की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर, बादलों से, बादलों से ओले गिरे, बादलों से ओले, बादलों से ओले गिरे। भैया बादलों से ओले क्या हो गए? गिरने का बोध हो गया, मतलब अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। वृक्षों से पत्ते, या पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरा, ऐसे लिख दो। वृक्ष से पत्ता गिरा। ठीक। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। निकलने का बोध हो गया। ठीक। मैं आगरा से आया हूं, मैं आगरा से आया हूं, आगरा को छोड़ दिया है ना? आगरा को छोड़ दिया, दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो गया, दूर होने का बोध हो गया। ठीक है, दूर होने का बोध हो गया। ठीक। आगे देखो, जैसे मैं कह दूं, और देखो जितनी जल्दी आप लोगों का वो हो जाएगा ना, सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा डरने का बोध हो गया, कुत्ते से डरती है। ठीक है। राम सीता से सुंदर है, तुलना करने का बोध हो गया। जितनी जल्दी कोर्स पूरा हो जाएगा उतनी जल्दी रिवीजन बेहतरीन होगा। फिर आपको मॉक टेस्ट में भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको, कि आपका जो है नंबर कम आ रहा है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, और उदाहरण देख लो। और जैसे मैं कह दूं, आपने मुझे, आपने मुझे डूबने से बचाया, रक्षा की, डूबने से बचाया। क्या कर दी भैया? रक्षा कर दी, रक्षा करने के लिए आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? संगीता घोड़े से गिर पड़ी, किस में आ गया? अलग होने का बोध, घोड़े से क्या हो गई वो? अलग हो गई, सीधी सी बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सीमा कुत्ते से डरती है, तो यहां पर क्या हो गया? सीमा का कुत्ते से डरने का बोध हो गया। सीमा कुत्ते से डरने, ये दिया ना देखो, रक्षा करने का बोध, तुलना करने का बोध, डरने का बोध होगा, दूर होने का, निकलने का, अलग होने का छिपा होता है। ये होती है परिभाषा। ठीक है। लालचंद्र कह रहे हैं इतनी बड़ी परिभाषा क्यों लिखते हो, और कितनी लिखूं बताओ? इससे छोटी कितनी लिखूं बताओ? इससे छोटी क्या लिखूं? इससे छोटी क्या लिख सकता हूं मैं, ये बताओ? इससे छोटी तुम बना लो भैया, अपनी अपनी कॉपी पे बना लो। अगर आप लोगों को लगता है कि ज्यादा बड़ी हो रही है, शॉर्ट बना लो। एग्जाम में शॉर्ट ही नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा जितनी डीप जानकारी होगी ना, और जितना ज्यादा बोध हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, उतना ही हम ज्यादा सीख जाएंगे। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? ये बात का ध्यान रखना। तो हमेशा दूसरों में कमी निकालने से पहले मैं तो ये कहता हूं कि आप स्वयं अपने आप को पहले देखा करें, आंकें करें कि हो सकता है ये जो परिभाषा लिखी है कि हमारे लिए ही लिखी है, फायदे के लिए ही लिखी है। ठीक है, मैं तो छोटा और भी छोटा रूप बना दूंगा, मैं तो डायग्राम पे ही पूरे कारक पढ़ा दूंगा, एक दिन में ही पूरे कर दूंगा कारक। मैंने कहा कि भैया मैं तो एक दिन में ही पूरे कर दूंगा मेरे दोस्त कारक, एक दिन में ही कर दूंगा पूरे। पूरा जब 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 चार्ट बनाया था ना कल की कक्षा में, उसी के नीचे उदाहरण लिख देता, उसी के नीचे परिभाषा लिख देता, और खत्म। ये हो गया पूरा। समझ में आ गई ना मेरे दोस्त? चलो आगे देखो, 6 नंबर क्या हो जाएगा?
संबंध कारक, संबंध कारक। मैं ये कहता हूं आप लोगों को, हमेशा हमें दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरे व्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सम्मान अगर हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और दूसरे से भी हम फिर सम्मान की अपेक्षा कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए आगे देखो क्या है। ठीक है ना? देखो, मैंने कहा संबंध। देखिए, संबंध का मतलब होता है जहां संज्ञा और सर्वनाम का से, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है ना? मैं कह दूं, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से एक वस्तु का संबंध, एक वस्तु का, एक वस्तु का संबंध, एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से जाना जाए, किसी दूसरी, किसी दूसरी वस्तु से, किसी दूसरी वस्तु से जाना जाए, जाना जाए, किसी दूसरी वस्तु से जाना जाए। ठीक है? वहां संबंध कारक होता है, वहां संबंध कारक होता है। वहां क्या होता है? संबंध कारक होता है। इसमें विभक्ति क्या होगी मेरे दोस्त? इसमें विभक्ति होगी आपकी का, की, के, और क्या हो जाएगी? रा, री, और हो जाएगी रे। ठीक, उदाहरण कैसे जानोगे? जैसे मैं कह दूंगा मेरे दोस्त, क्या रवि, रवि कुश का भाई है, रवि कुश का भाई है। भैया एक दूसरे के संबंध हो जाएंगे। ठीक है? या मैं कह दूं, यह यह विपिन, यह विपिन की, विपिन की गाड़ी है, यह विपिन की गाड़ी है। एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से हो जाएगा। आज समझ में आ गई क्या ना? एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के आ जाएगा। बात समझ में आ रही? आगे देखो, और राम, राम का भाई भरत है, राम का भाई भरत है। क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त? संबंध कारक। मैंने कहा एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से जाना जाए। रा री रे में क्या आ जाएगा? जैसे मैं कह दूं, मेरे, मेरे पापा, मेरे पापा किसान है, किसान है। ठीक है? या यह मेरी, यह मेरी बहन की, मेरी बहन की लड़की है, यह मेरी बहन की लड़की है। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? ना तनिष्क, डरना आधार कैसे हो जाएगा भाई? डरना उसी में जाएगा मेरे दोस्त जो आपका किस में आता है, इसी के अंतर्गत आता है, वो आपका अपादान में आएगा। डरना आधार नहीं होगा। डरना आधार कैसे हो जाएगा भाई? है? ठीक है? बात समझ में आ गई? आगे देखो, हाँ मेरी घड़ी खो गई, ऐसे कर सकते हो। उस घड़ी का संबंध किससे था? मुझसे था। 7 नंबर आप लोगों का आता है अधिकरण कारक। क्या आता है? अधिकरण कारक आता है। आप कहोगे अधिकरण कारक किसे कहते हैं?
आप कहोगे अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अरे तुम बोर्ड के टाइम को क्यों देख रहे हो? अरे बोर्ड का टाइम ये हो रहा, बोर्ड का टाइम पीछे हो रहा दो। अब मेरी घड़ी में ही देख लो टाइम, पूरा ही हो रहा। बोर्ड के टाइम को देखने पे लग रहा है। बोर्ड का टाइम आएगा क्या एग्जाम में? मुझे ये बता दो। ये तो टेक्निकल चीज है। पीछे हो जाती, आगे बढ़ जाती, कुछ भी हो जाता है इसमें तो। है, बात समझ में आ गई क्या ना? मेरे पापा किस है, किसान है, संबंध कैसे हो गया? अरे उसके पापा का संबंध किसान से ना हो गया? उसके पापा का संबंध किसान से ना हो गया भाई? पूछ लेगा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मेरे पापा किसान हैं, तो किसान और उसके पापा का दोनों का क्या हो गया, आपस में संबंध हो गया भाई। पता ना देना कैसे। तुम लोगों ने पहले कभी हिंदी पढ़ी नहीं क्या, ये बताओ पहले। है, तुम लोगों ने पहले कभी हिंदी पढ़ी नहीं है क्या, ये बताओ। मेरे में रे विभक्ति का भी प्रयोग हो गया है आप लोगों का। मेरे में क्या आ गया, रे विभक्ति का भी प्रयोग हो गया है। बात समझ में आ गई क्या ना? चलिए आगे देखो। अधिकरण, इसका मतलब होता आधार से। ये होता आधार तनिष्क, इसको कहते हैं आधार। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता हो। क्या बोलेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता हो। क्रिया का आधार, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता हो, आधार सूचित होता हो, वहां अधिकरण कारक होता है। वहां वहां अधिकरण कारक होता है। वहां अधिकरण कारक होता है। मैंने क्या कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता हो, वहां अधिकरण कारक होता है। ठीक। अब देखो कैसे। अधिकरण में क्या, आधार मिलेगा। मैंने कहा था में कोमा पर मिलेगा, में कोमा पर विभक्ति। उदाहरण, ठीक। कैसे? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा आधार? 3 मिनट। परीक्षा, परीक्षा जनवरी में होगी। परीक्षा जनवरी में होगी। कब होगी? जनवरी में। जनवरी क्या है? आधार। चिड़िया डाल पर बैठी है। चिड़िया डाल पर बैठी है। कहाँ बैठी है? डाल पर। डाल क्या है? आधार। ठीक है। या वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा। तो अगले साल क्या है? आधार, है ना। लड़के, लड़के दरवाजे दरवाजे, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। दरवाजे क्या हो जाएगा आपका? आधार। दरवाजे क्या हो जाएगा? आधार। गाड़ी, गाड़ी 10 बजे, गाड़ी 10 बजे छूटती है। गाड़ी 10 बजे छूटती है। 10 बजे क्या हो जाएगा? आधार, है ना। गहने
अलमारी में है गहने, अलमारी में है, क्या हो जाएगा? आधार। पिताजी कमरे में है, पिताजी कमरे में है, क्या हो जाएगा आपका? आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? आधार। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? ये सब आधार का बोध करा रहे हैं सारे। पानी में मगरमच्छ है, पानी में मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, और पानी में मगरमच्छ है, मगरमच्छ का आधार क्या है? पानी। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पानी। बात बताइए, समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? आसान है सब, है ना? सड़क पर गाड़ी खड़ी है, सड़क पर, ये हो गया, गाड़ी खड़ी है, क्या हो गया? सड़क पर गाड़ी खड़ी है। बात समझे? ठीक है, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? आज आपकी 31/10, क्या है? 31 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का अंत है आज। ठीक है, नवंबर शुरू हो जाएगा। तो जब नवंबर शुरू होगा तो नवंबर के, मैंने कहा आप लोगों का जो सिलेबस है, पूरे नवंबर की बात मैं करता हूं, पूरे नवंबर की, पूरे नवंबर की बात करता हूं, पूरे नवंबर में आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाएगा। पूरे नवंबर में आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। हो सकता उससे पहले हो जाए, हो सकता उससे पहले हो जाए, ध्यान रखना। ठीक है, परसों से नवंबर शुरू है, और मैं तो आप जानते ही हो, छुट्टी भी बहुत मुश्किल से ही करता हूं। संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कारक। अब देखेंगे आगे। ठीक, अब देखो, अरे मैं विभक्ति ना आ रहा, पानी का पानी में मगरमच्छ है तो पानी में, वो नारी, पानी में मछलियां हैं, पानी में मगरमच्छ हैं, तो वो उनका आधार नहीं है पानी, आधार नहीं है पानी। मगरमच्छ कहाँ रहता? पानी में। वो कौन रहती, मछली कहाँ रहती? पानी में। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या नहीं? चलिए आगे देखो। कंटेंट में आप देख सकते हो, कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं बिल्कुल भी मैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, एलटी ग्रेड का सिलेबस तो 10 तारीख तक ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक बैच चल रहा है एलटी ग्रेड, उसका सिलेबस मुझे ज्यादा पूरा करना, जल्दी पूरा करना है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं बाकी। ठीक है, तो देखो, मैंने कहा संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, किसी को पुकारा जाए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए, या, इसको मत लिखो, पुकारा जाए, वहां संबोधन कारक होता है, वहां संबोधन कारक होता है, वहां क्या होता है आपका? संबोधन कारक होता है। विभक्ति हो जाएगी आप लोगों की, अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, ओ, अरे, ओ, अजी, अजी, है ना, हे, इस तरीके से विभक्ति आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे।
वह अगले साल आएगा, ये समझ में नहीं आया। अरे भैया अगले साल आएगा, आएगा क्या है हमारी क्रिया, देखियो क्या है ये रही। यहाँ आ जाओ सब अब, देख लो अब। मैंने कहा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, ये है मेन चीज क्रिया। इसमें क्या है, क्रिया आ है। आना मुख्य क्रिया, रहा हूं सहायक क्रिया। तो इस आने का आधार क्या होगा, 3 मिनट। इस होगी का आधार क्या होगा, जनवरी। इस बैठने का आधार क्या होगा, डाल। इस आने का आधार क्या होगा, अगले साल। घूमने का आधार दरवाजे दरवाजे, छूटने का आधार 10 बजे, है ना। खड़ी होने का आधार क्या है, सड़क। मगरमच्छ का आधार पानी। कमरे का आधार क्या है, कमरा। गहने का आधार क्या है, अलमारी। तो भैया ये बात इतनी सी आप समझे ना, खबरदार आ जाएगा इसमें चेतावनी के लिए। ठीक है, खबरदार यहां मत आना इस तरीके से। ठीक है, खबरदार इस तरीके से आता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक, आप कहोगे कैसे, जैसे मैं कह दूं, हे ईश्वर, उदाहरण के तौर पर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, क्या होगा, मुझे मुझे नौकरी मिल जाए। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए, हे ईश्वर मुझे नौकरी मिल जाए। ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, या अजी सुनते हो, किसी को बुलाने के लिए पुकारने के लिए गांव में बतेरे सब्जी वाले आते हैं, ओ भैया यहाँ आना, इस तरीके से ना कहते हो। अरे भैया, अरे भैया यहाँ आना, यहाँ आना, इस तरीके से, है ना। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख संभल जा, अरे मूर्ख संभल जा। ठीक है, हे राम कृपा कर दो, हे प्रभु उस पर कृपा करना। इस तरीके से आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, संबोधन में। तो ये हो गए हैं आप लोगों के मेरे दोस्त कारक पूर्ण आज की कक्षा में। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से सभी विद्यार्थियों को कारक समझ में आए होंगे। और आज जितनी भी आप लोगों की वर्कशीट हैं, है ना, वो वर्कशीट आज ही मैं डलवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, आज मैंने जो कल जो है बोला था, कल मैंने उनको तैयार करवा लिया है। आज धीरे धीरे करके तीन चार वर्कशीट आपकी डलवाता हूँ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।